Good morning students, how are you all? I hope you all are doing well. So on today 22nd of July, Thursday, we are going to start our revision from the first chapter that are to be included in the periodic test first. Okay, I hope that you all are knowing that the syllabus which is going to coming which is coming in this one PT first. Okay, so let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल लार्ज नंबर्स है ना, तो नंबर्स लार्ज नंबर्स क्या होते हैं आज अपन वो देख लेते हैं एक बार कि लार्ज नंबर्स क्या होते हैं. ओके सी फर्स्ट ऑफ ऑल लार्ज नंबर्स क्या होते हैं कि सारे अगर एक सपोज एक डिजिट है 2, अब 2 के आगे मैं बहुत सारे 3, 1, 4, 6, 9, 8, 7, 8 ऐसा डाल दूँ तो एक नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा. सो दिस इज सिंपली वी कैन से दैट दिस इज लार्ज नंबर्स. ओके, अब लार्ज नंबर्स में क्या होता है कि इन 2 वेज वी कैन व्हाट वी कैन से वी कैन राइट लार्ज नंबर्स. 2 तरीके से आप लिख सकते हो. फर्स्ट वन व्हाट इट इज सी फर्स्ट वन इट इज नोन एज according to Indian place value system. सेकेंड वन इज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. ये 2 तरीके से आप बोल सकते हो, एक तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, एक इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. ओके, अब अपन देखते हैं कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या होता है. इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम वो होता है कि जो इंडिया में ही यूज़ होता है. ओके, जो इट्स नॉट यूज्ड इन द वर्ल्ड वाइड, इट्स ओनली टू बी एप्लीकेबल इन द इंडिया ओनली. ओके, नाउ लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. लार्ज नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है, अब अगर मैं इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से इसको बोलूँ तो कैसे अपन स्टार्ट करेंगे. देखो जो यहाँ पे होता है ना, जो राइट हैंड साइड में होता है, इसको अपन बोलते हैं वंस, इसको अपन बोलते हैं टेंस, इसको अपन बोलते हैं 100, इसको बोलते हैं 1000. ओके, लाइक दिस, देन 100, देन 1000, देन वी कैन से 10,000. ओके, देन हियर lakh, देन हियर 10 lakh एंड हियर इट इज करोड़. ओके, अपन ऐसा बोलते हैं. अंडरस्टूड, आर यू गेटिंग? ओके, तो ये होती है अपनी टेबल होती है जो कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में फॉलो अप होती है. वी आर फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर टेबल. ओके, अब अगर मैं एक बोलूँ कि यू हैव टू पुट कॉमर्स अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम. अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आपको कॉमर्स लगाना है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से. और ओके, लेट्स टेक एग्जाम्पल 2, 3, 4, 6, 9, 8. ओके, तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में आप पहले के जो 3 डिजिट्स है उसको छोड़ के एक कॉमा लगाओगे, फिर 2 डिजिट को छोड़ के एक कॉमा लगाओ. ओके, एक और अगर अपन एग्जांपल देखते हैं, लेट्स टेक वन मोर. 3, 2, 4, 1, 9, 7, 8, 9, 2. अब जैसे कि मैंने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल आप 3 डिजिट छोड़ के लगाओ, फिर 2 डिजिट एंड देन अगेन 2 डिजिट. तो ये आपको होता है पुटिंग द कॉमर्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम. ओके, अब होता है कभी कभार आपको पूछा जाएगा कि राइट एक्सपैंडेड फॉर्म. एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होता है और उसको कैसे लिखते हैं. सी सपोज एग्जांपल इज 1, 4, 2, 9, 5, 6. ओके, एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है तो देखो पहले फर्स्ट डिजिट क्या है 1, तो 1. अब 1 के बाद कितने डिजिट है 1, 2, 3, 4, 5. तो यू हैव टू पुट 5 zeros, 1, 2, 3, 4 एंड 5. ये हो गया. अब सेकेंड डिजिट क्या है 4, तो राइट 4 ईयर. अब 4 के बाद कितने डिजिट है 1, 2, 3 एंड 4. तो यू हैव टू पुट 4 zeros, 1, 2, 3 एंड 4. देन अगेन प्लस. ओके, देन नेक्स्ट 2 के बाद कितने डिजिट है 1, 2 एंड 3. तो यू राइट 2 एंड देन 1, 2 एंड 3. देन आफ्टर 2 इट्स 9, देन राइट हियर 9. देन 9 के बाद कितने डिजिट है ओनली 2, तो 1 एंड 2. देन यू हैव राइट नेक्स्ट डिजिट व्हाट इट इज. नेक्स्ट डिजिट इज 5 के बाद 1, तो पुट 1 0. देन नेक्स्ट 6. अब 6 के बाद क्या कोई डिजिट है नहीं है, तो 6 विल रिमेन एज इट इज. सो दिस इज व्हाट वी से इट इज राइटिंग इट इन द एक्सपैंडेड फॉर्म. क्या कोई अगर एक्सपैंडेड फॉर्म का कोई पूछे तो आपको ऐसे इसको लिखना है. आर यू गेटिंग? नाउ नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट व्हाट वी कैन से इज दैट कि देखो अगर एक नंबर देते हैं फॉर एग्जाम्पल 9, 8, 4, 6, 2, 1, 3. अब आपको इसको बोला है कि आपको यू हैव टू राइट इट अकॉर्डिंग टू द नंबर नेम. ओके, आपको नंबर नेम में आपको लिखना है. तो हाउ विल यू राइट? इट्स वेरी सिंपल. सी अपन को पता है ये 1s है, ये 100 है, सॉरी ये 10s है, देन ये 100 है, 1000, 10,000, देन दिस वन इज lakh एंड देन 10 lakh. ओके, तो ये जो lakh और 10 lakh वाले एक साथ आ जाएंगे, 10,000 और 1000 वाले एक साथ आ जाएंगे, और 100, 10s और 1s वाले एक साथ आ जाएंगे.
अब इसको आप कैसे लिखोगे, ये क्या है आपका, अपना अपन ने क्या बोला अभी, ये क्या है, लैख है, तो कितना लैख है, 98 लाख। तो आपको लिखना है ऐसे यहाँ पर बराबर से स्पेलिंग के साथ, हाँ ओके, यू हैव राइट विथ स्पेलिंग 98 लाख, देन 46,000, देन 213। ये आपको ऐसे लिखना है ना, बिकॉज ऑफ दिस स्पेस आई एम राइटिंग इट लाइक इन द डिजिट, बट आपको ये पूरा नंबर में नेम है ना, तो आपको पूरा TWO2HUNDRED 100 ऐसे यू हैव टू राइट लाइक दैट। ओके, तो ये क्या हो गया, राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ नंबर नेम। बट इसको लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसको वंस बोलते हैं, इसको टेंस बोलते हैं, इसको 100 बोलते हैं, लाइक दैट। इफ़ यू आर नॉट नोइंग दैट वन, देन इट मीन्स यू आर getting in the wrong way. Okay, see, now let's take one more example. Let's take 1 0 9 0 0 2 3, ये ले लिया मैंने। Now let's see ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, तो ये पूरा एक साथ है। ओके, ये then this 2 and then this 3। अब आप देखो तो ये किस में आ रहा है, 10 लाख, तो अब मैंने यहाँ लिख दिया 10 लाख। ओके, देन हियर इट इज 90,000। ओके, 90,000, देन हियर देखो यहाँ 100 की जगह पे क्या है, 0 है, 100 की जगह पे 0, तो यू हैव टू स्किप दैट वन, आपको इसको छोड़ देना है और फिर डायरेक्टली आपको क्या लिखना है, 23। ओके, अगर किसी की जगह पे 0 आ रहा है तो आपको उसको छोड़ देना है, यू हैव टू स्किप दैट पीरियड। ओके ओके, सो फार वी हैव सीन दैट कि कैसे आप उसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख सकते हो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से, हाउ टू पुट कॉमास इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, यू हैव सीन ऑल दिस थिंग। नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 3, वी विल सी इट। Write the numerals for the numbers according to the Indian place value system. Okay, now here what it is given, see here, you can see this. ओके, सो हियर व्हाट इट इज़ गिवन, आपको इसको नंबर नेम में दे रखा है। सी दिस वन मीन्स इन दिस स्पेलिंग इट इज़ गिवन, और आपको इसको ऐसे लिखना है डिजिट के हिसाब से। सो हाउ यू विल डू दिस, सी क्वेश्चन क्या है, 45,11,263। ओके, तो आप इसको कैसे लिखोगे, सी नाउ इट्स वेरी सिंपल। आप तो पहले ये टेबल बना लिया आपने ऐसे, ओके, फिर उसके बाद इसमें क्या लिखा 45, तो आपने उसके कॉलम में डाल दिया। देन नेक्स्ट व्हाट इट इज़ रिटन 11,000, यू हैव रिटन हियर 11,000, देन 200, देन 2, देन 60 एंड 3, दिस है ना। आपको अगर ये टेबल याद है और आपने ऐसे कैसे बना लिया तो आपको कुछ भी नहीं करना, यू हैव टू डायरेक्टली राइट इट हियर ऐसे, वही का वही जो आपने ऊपर लिखा है वही का वही यू हैव टू राइट इट हियर एंड देन यू हैव टू पुट कॉमास ओवर देयर। ओके, सो इट वॉज वेरी वेरी सिंपल, है ना। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर ऐसा कुछ हो, और इफ़ यू आर फेसिंग डिफिकल्टी देयर आर अदर एग्जाम्पल्स टू, यू कैन गो विद दैट एग्जाम्पल्स। ओके, एंड देन सी नेक्स्ट टेक अनदर एग्जाम्पल, जैसे कि दूसरा क्या है 90,105, 90,105। तो अगर आप टेबल बनाओगे तो देखो यहाँ क्या आएगा, वंस, देन टेंस, देन 100, देन 1000, देन 10,000, देन हियर लाख। ओके, एंड देन हियर 10 lakh. Okay, 1 2 like this you have to make columns also. ये हो गया। अब यहाँ देखो here क्या लिख, what it is written 90 lakh, तो 90 lakh किस में आएगा, 9 10 lakh किस में और 0 lakh किस में आ गया। देन 100, तो 10,000 के में इसमें कुछ भी नहीं है और 1000 के इसमें कुछ भी नहीं है, तो you have to put 0। देन 100 के इसमें 1, देन here what is written 5, तो 10 के इसमें कुछ भी नहीं है तो फिर से 0 विल कम, एंड एट लास्ट 5। तो क्या आ गया ये आपका आंसर 90,0,0,105, एंड देन यू हैव टू पुट कॉमास, one here and another one is here. Okay, so like this you have to do. Okay, and one more thing, this type of question you will be seeing in that in the exercise also, है ना। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो आप एक्सरसाइज में से भी कर सकते हो। आई हैव ऑलरेडी सेंडेड द PDF ऑल्सो, तो यू कैन गो विद दैट PDF ऑल्सो एंड यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट। ओके, सो इट वुड बिकम मोर एंड मोर क्लियर। ओके, नाउ रिमेनिंग पोर्शंस रिविजन वी विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।